अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज जिस जगह पे मैं आप लोगों को लेके आई हूँ उस जगह का नाम है सैफ बीच और ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। इस बीच को एक्सप्लोर करने के लिए दो साइड्स हैं। एक तो जो बोट के साथ टर्न कर रही है वो सेम वैसे ही बीच है जैसे आम सऊदी अरेबिया में होती है, जहाँ पे बच्चों के पार्क, झूले, खाने पीने की शॉप सब मौजूद हैं, बैठने की जगह है, फैमिली की लाइट्स वगैरह हैं। और इसकी दूसरी साइड ये है जो कि बिल्कुल सीधा रोड आता है, ओरिजिनल सी साइड, ओरिजिनल समुंदर, ओरिजिनल बीच है। ये सारा कुछ नेचर से बहुत करीब है। बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ के पानी के कलर कॉम्बिनेशंस बेहद खूबसूरत लगते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही होती है। हाँ, बस ये है कि फैमिलीज़ को लेके जब आप आ रहे हैं या अकेले भी जब आ रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड है, बट जस्ट इन अ डे टाइम, क्योंकि मगरिब के बाद से यहाँ पे लाइट्स वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है और सिटी एरिया बहुत दूर हो जाता है, तो डे टाइम में इंजॉय करने के लिए बेहद प्यारी जगह है, पर मगरिब से पहले पहले निकल जाइएगा। तो बीच की जो दूसरी साइड है जहाँ पे प्रॉपर चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो भी हम किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे तो इवनिंग टाइम में भी जा सकते हैं, वहाँ पे लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम है। आज जो ये ओरिजिनल और नेचर के करीब सैफ बीच है, इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये एक ओरिजिनल बीच है तो इतना अंदर तक पानी में जाने की या अंदर तक गाड़ियाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी मदद को मौजूद हैं, क्रेन्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन ये है कि अपने ध्यान खुद रखें, फैमिली को, गाड़ियों को, खुद सेफ रखें। देखने से ही बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी लिमिट तक जा सकते हैं, तो बस उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें, बच्चे एंजॉय कर सकें और किसी किस्म का नुकसान ना हो। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। हालांकि ये शदीद गर्मी के दिन है, लेकिन इतनी प्यारी और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है और पानी भी इतना ठंडा है कि पूरा दिन गर्मी का कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, टाइम गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं होगा। हाँ, बस ये अगर आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे तो शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ से आप खाना पानी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं ओरिजिनल बीच वाली साइड पे, तो घर से या बाहर से पीछे से ही बकाले वगैरह से आप ले सकते हैं पानी और खाना वगैरह, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई बकाला
या ऐसी शॉप्स नहीं नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी या वार्न करना चाहूँगी। अगर तो आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तब तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आप उन ट्रैक्स के ऊपर चल रहे हैं जो दिए गए हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप उन ट्रैक्स से हट के चलते हैं या रोड से नीचे उतरते हैं और आपको दूर तक नज़र आ रहा है कि बिल्कुल खुश्क जगह है और यहाँ पे इजीली आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, ऊंची गाड़ी नहीं है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे टायर ट्रैक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूर तक खुश्क नज़र आता है पर ये सब समुंदर का एरिया है, इसके नीचे पानी मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता टायर फंस जाता है तो पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्सेस नहीं हैं या बचाने के लिए कोई लोग नहीं हैं, क्रेन्स वगैरह भी हैं, लेकिन मदद आने तक बहुत टाइम गुजर जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कई लोगों को हुआ भी है। तो बस लिमिट्स में रहें और बेहतर यही है कि रोड तक ही रहें और जो ट्रैक्स दिए गए हैं उन्हीं तक रहें। अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, जितनी आपको टायर ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं ये सारी ऊंची गाड़ियों के हैं और 4x4 हैं, तो उनको देख के उनको फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही रोड से नीचे और समुंदर के साथ जितना एरिया जा रहा है, अगर वहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक लंबे टाइम तक आपको रोड पे आने का ट्रैक नहीं मिलता। तो फिर कई दफ़ा ये होता है कि आपको गाड़ी को जंप करके रोड तक लेके आना होता है। बस ये है, नो डाउट बहुत प्यारी जगह है, लेकिन आपने आपकी लिमिट्स आपने खुद देखनी है कि किस लिमिट तक आप जा सकते हैं और ख़ुद को सेफ़ भी खुद ही रखते हैं, क्योंकि ये फील्ड बीच नहीं है जैसे कि जद्दा या जो दूसरा एरिया है इसका दूसरी साइड है बीच की, या दमाम के एरिया जो फील्ड है और सिक्योर होते हैं वो ये क्योंकि ओरिजिनल बीच है तो एकदम से कहाँ क्या गहरा हो जाएगा समुद्र तो पता भी नहीं चलेगा। तो प्यारी जगह है, लेकिन आपने अपने आप को खुद सेफ़ रखना है, अपनी लिमिट्स आपको खुद पता होंगी तो आप एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।